देवी देवताओं ने दी है। तो अगर लक्ष्मी के साथ साथ अगर आप कुबेर की भी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होती है या सुख शांति मिलती है। अब कुबेर की पूजा का महत्व क्या है, करें कैसे करें? जैसे कि पूजन बताया, पूजन की विधि तो वही रहती है, वह मंत्रों में फर्क आ जाता है। जहां लक्ष्मी की पूजन है वहां लक्ष्मी का मंत्र होगा, जहां कुबेर का पूजन अगर कोई मंत्र नहीं भी आता सिर्फ मन में भाव बना के कि हम कुबेर की पूजा कर रहे हैं, कुबेर देवता की या लक्ष्मी की या गणेश जी की, उनका जैसे गणेश जी के लिए मंत्र नहीं आता तो श्री गणेशाय नमः बोल के आप सब कुछ अर्पण कर देते हैं, ऐसे ही ओम कुबेराय नमः बोल के भी आप कुबेर को अर्पण कर सकते हैं। और अगर आपको कुबेर जी की कोई तस्वीर नहीं नजर आती या कोई यंत्र नहीं मिलता तो सिर्फ एक चावल का पुंज रख के यानी कि ढेरी बना के उस पे भी और साथ में एक सुपारी रख के उस पे भी कुबेर का पूजन कर सकते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो ये कि शुभ समय कौन सा होगा? प्रदोष काल है, चौगदिया काल होता है और उसमें भी कई काल आते हैं, चिरकाल, स्थिरकाल, लेकिन आज के दिन की बात करें तो कौन सा शुभ समय है पूजन? देखिए, 2 शुभ समय हमारे यहाँ बताए गए हैं। या वैसे तो 3 स्थिर लगन का महत्व बताया जाता है कि स्थिर लगन में लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। स्थिर लगन का अर्थ है 3 तरह की ज्योतिष शास्त्र में लगन बताई गई है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर लगन में पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आएगी और चली जाएगी, द्विस्वभाव में मतलब उतनी जल्दी से नहीं आएगी। स्थिर लगन आपके घर में ही स्थिर हो जाए, वो स्थिर लगन आज शाम को 5:32 से शुरू होके 19:22 यानी कि 7:22 तक रहने वाला है। तो एक तो वो लगन है, इसमें भी जो विशेष रूप से धन की प्राप्ति करना चाहते हैं या कोई विशेष प्रकार की कामना प्राप्त कर सकते हैं तो सिंह लगन का विशेष महत्व बताया गया है। सिंह लगन का ही क्यों महत्व बताया गया है? क्योंकि सब ग्रहों में सूर्य राजा है और वो परम नीच राशि में होते हैं। परम नीच राशि में होने पे उनकी सप्तम दृष्टि अपनी राशि पे होती है, यानी कि वहां उच्च के होते हैं। तो सिंह राशि उनकी खुद की अपनी राशि है। वो राशि, वो जो समय बनता है वो रात्रि में 12:05 से लेके 2:22 तक रहने वाला है। उस समय पे अगर आप लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की कामना आपको प्राप्त होगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। यानी कि इस लग्न में विशेषकर पूजन शुरू हो जाना चाहिए, चाहे बिल्कुल होना चाहिए, पूजा समाप्त कब तक भी हाँ जी, कभी भी हो, इस समय पे पूजन आरंभ होना चाहिए या विशेष प्रकार का पूजन